लीगल टंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फ़िल्म लेकर आया हूं जिसका नाम दी थ्री स्टूज है। यह 2012 में रिलीज हुई है। फिल्म दया की बहनों पर शुरू होती है। अनाथालय के बच्चों का एक समूह फुटबॉल खेल रहा है। जब तक कि बहन मेरी मेंजल उन्हें खेलने से रोकने के लिए आती है तो बच्चे 2 मिनट और खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन क्रैग की बहन उन्हें अनुमति नहीं देती है। जब वे अंदर जाते हैं तो एक कार तेजी से म्यूजिक बजाते हुए आ रही होती है और रफ ड्राइविंग कर रही होती है। एक व्यक्ति उसमें से बैग बाहर फेंक देता है। मैरी मेंजल जब बैग को खोलती है तो 3 बच्चे उसकी उंगलियों से आंखों में मारते हैं और वह गिर जाती है। तब अनाथालय की हेड आती है। अन्य नन बाहर से आई बैग के अंदर 3 क्यूट बच्चे देखकर उन पर मोहित होती है और उनकी क्यूटनेस से काफ़ी प्रभावित हो जाती है। वह बहस करती है कि 10 साल तक लड़के भोले भाले होते हैं और उसके बाद वे शरारती हो जाते हैं। नन उन्हें सौंपे जाने और उनकी देखभाल करने के लिए परेशानी का कारण बनती है। वर्तमान में मेरी मंजिल के मुंह में दांत नहीं है, इसके लिए उसके वो तीनों शरारती बच्चे उसके दांतों से खेलते हैं। जब नन अंदर से परेशानियों के कारण इस्तीफा दे देती है तो लड़कों को वहां से भगाने का उपाय सोचना पड़ता है। वे एक दत्तक जोड़े को बुलाते हैं और उन्हें अनाथालय बुलाते हैं। जब वह जोड़ा अनाथालय आ जाता है तो वे तीनों बच्चे क्योरली, मॉम और लेरी को लाते हैं। लेरी और एक बच्चा टेडी भी होता है और ये सब तीनों अजीब सी बातें आपस में करते हैं। आखिर उनको मो पसंद आ जाता है। वह लेरी और क्यूरली से कहता है कि वह अब तुमसे कभी नहीं मिल पाएगा। जब वे जा रहे होते हैं तो उसे अपने दोस्तों की याद आती है। यह सोचकर युगल काफ़ी परेशान होता है और वे सोचते हैं कि इस बच्चे को हमने गलत अलग कर दिया है और वे वापस अनाथालय लौटते हैं और एक बच्चे टेडी को गोद ले लेते हैं। मो इसके बाद काफ़ी परेशान होता है। 25 साल के बाद तीनों बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं और अपनी अजीब अजीब हरकतें जो बचपन में करते थे वे ही वापस से दोहराने लगते हैं और तीनों ही काफ़ी मजाकिया दिमाग के होते हैं। बहन मेरी मंजल सभी से नफरत करती है कि 18 साल होने के बाद इन सबको लात मार के भगा देना चाहिए, लेकिन वह कहती है इन लड़कों में क्षमता है। यहाँ पीस नाम का एक बच्चा होता है जो कि मर्फ से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है और वे दोनों एक दूसरे को पसंद होते हैं। एक दिन एक रेटलफ नाम का पुजारी वहाँ पे आता है और वह बताता है कि इस अनाथालय पर काफ़ी कर्जा है और इसे बंद करना पड़ेगा। बच्चे चर्च की घंटी पर कुछ शैतानियां कर रहे होते हैं और वे उसे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन घंटी का बैल नीचे गिर जाता है जो नन के ऊपर सर पर गिरता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और फिर वो बेवकूफ़ भरे अंदाज से उसको सर को टकरा देते हैं। प्रिस्ट कहता है कि $3,800 इस पर बकाया कर्ज है। अगर अनाथालय को बचाना चाहते हैं तो यह कर्ज हमको चुकाना होगा, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब वे तीनों निर्णय लेते हैं कि हम अस्पताल को बचाने के लिए आगे आएंगे और वे तीनों शहर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन नन हमेशा उनकी बुराई करती है, लेकिन उनकी क्यूटनेस को देखकर कहती है कि यह शहर में काम के लिए ठोकरें खाएंगे और जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन नहीं देखा है। फिर वे एक सवारी बनाते हैं और उस सवारी को लेकर बेवकूफ़ी भरे अंदाज में शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर तीनों मजाकिया अंदाज में एक एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं जिसपे $30,800 के लिए लिखते हैं। वहाँ पे एक लाडिया और एक मैक नाम के युगल आते हैं और उनसे इस काम के बारे में बात करते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हें इसके पति को मारना होगा, जो कि लीडा का दावा है कि वह उसका पति है और वह नींद में घुटन महसूस करता है और वह टर्मिनल कैंसर से नहीं मरना चाहता है। इसलिए वे तीनों मैक और लाडिया से उसे मारने का सौदा कर लेते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक अजीब तरीके से मैक को धक्का देता है और मैक बस से टकरा जाता है और जहाँ पे क्लीनिंग होती है वह उसे घुमाकर सड़क पर
डाल देता है। उसके बाद एक लड़की आती है और उस पर एक तीर लग जाता है। वे उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं और पैसे मांगते हैं। घटना से मैक बच गया है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। तीनों जब पैसा नहीं मिलता तो अपने जीवन को ख़त्म करने की योजना बनाते हैं। जब वे अस्पताल में पहुंचते हैं तो नर्स कहती है कि अब विजिटिंग रूम बंद हो गया है, तो तीनों नर्स और डॉक्टर का रूप धारण करके बच्चों के कमरे में गलती से चले जाते हैं, जहां पर सारे बच्चे उनके ऊपर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे मैक के पास आ जाते हैं, जिसका पूरा शरीर प्लास्टर से ढका हुआ है। मैक का दावा है उसका अब इलाज की ज़रूरत नहीं, वह बच गया है। उसके बाद तीनों अपने पुराने दोस्त टेडी से मिलते हैं और काफ़ी आश्चर्य करते हैं। टेडी बताता है कि उसकी माँ एक वकील थी जिसके पास $1 मिलियन है और वह मुझे इसकी देखभाल करने के लिए छोड़ गई है, लेकिन वह अनाथालय की हेल्प करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह अनाथालय की हेल्प पैसे से नहीं कर सकता। इसके बाद कर्ली और मो काफ़ी निराश हो जाते हैं और जिस व्यक्ति को वह फिर वह तीनों की फ़ोटो अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी उन तीनों बेवकूफ़ों को देखकर पहचान जाती है और उन्हें वहाँ एक मछली के फॉर्म में लगा दिया जाता है और वे जिंदा मछलियों को पानी देते हैं, लेकिन धूप में सारी मछलियाँ मर जाती है। इसके बाद गोल्फ क्लब के अन्य लोग तेज़ी से उनको मारने को भगते हैं। उसके बाद वे एक सभागृह में पहुंच जाते हैं और आपस में एक दूसरे को वही हरकतें करते हैं जो बचपन में किया करते थे। दोनों अपनी उंगलियों से एक दूसरे के आंख और सर पर मार देते हैं। यह सब कुछ दर्शक देख रहे थे। दर्शकों को उनका यह मजाकिया अंदाज बहुत पसंद आया और मो को एक रियलिटी शो में काम करने का चांस मिल जाता है। इसके बाद कर्ली और दूसरा व्यक्ति वहाँ एक चिड़ियाघर में काम करने के लिए आ जाते हैं। वह एक ध्रुवीय भालू से पकड़ी गई मछली को पकड़ते हैं। लीडिया और मैक भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लैरी और मैक भी वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर मैक एक शेर के पिंजरे में फंस जाता है जो चैन से बंधा हुआ होता है। शेर जब उस पर हमला करता है तो वह बच जाता है। गलती से घुंघराले बाल वाला व्यक्ति डॉल्फिन पर एक मूंगफली फेंकता है, जिसे डॉल्फिन तेजी से शेर के पीछे की ओर मार देती है और शेर चैन तोड़कर मैक की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका भाग्य अच्छा होता है कि उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं आती। जर्सी शोर नाम के शो में मो एक सेलिब्रिटी बन जाता है और शो की रेटिंग उनकी बेवकूफ़ियों से आसमान पर पहुंच जाती है। उसके बाद वे अनाथालय को बचाने के लिए शो के मालिक से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह मदद करने के लिए इनकार कर देता है और घुंघराले बाल वाला व्यक्ति और कर्ली दोनों कहते हैं कि हमारी किस्मत बेकार है। लेकिन तभी वह टेडी की फ़ोटो उस लीडिया के साथ देखते हैं और वे कहते हैं कि हमें टेडी को मारना था, अफसोस है। इसके बाद वे वापस अनाथालय गांव में लौट आते हैं। वहां पर वे देखते हैं कि मर्फ काफ़ी बीमार है। नन कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उसका इलाज अस्पताल में करा सकें। हमारे पास किसी भी तरीके का कोई बीमा नहीं है जो इसे बचा सकता हो। इसके बाद निराश होकर वे शहर में आ जाते हैं और वे जर्सी शो में मो के पास जाते हैं और मो को सारी बातें बताते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलके काफ़ी याद करते हैं और वे यह प्लान बनाते हैं कि अब हम पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे। इसलिए वह टेडी की सालगिरह में वहाँ जाते हैं। वहाँ पे मैक और लाडिया भी होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं। जब वे दोनों उसको देख रहे होते हैं तो उनके आपस में अराजकता आ जाती है और वे एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वे टेडी के पास जाते हैं जो कि गोलियों से बेहोश कर दिया गया है। तभी मैक सोचता है कि मेरा भांडा फूट जाएगा। वह पिस्तौल निकाल लेता है और तभी हार्डर आ जाता है और हार्डर के हाथ में भी बंदूक होती है, लेकिन हार्डर इसका मास्टरमाइंड होता है क्योंकि लीडिया उससे मिली हुई होती है और यह सब प्रॉपर्टी के कारण होता है।
इसके बाद उन तीनों को पकड़कर एक कार में बिठा देते हैं और हार्डर उनको बंदूक की नोक पर कार में से ले जा रहा होता है। तभी उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त एक पालतू चूहा कार में छोड़ देता है और वह कार एक झील में तेजी से गिर जाती है और वे सभी इस दुर्घटना में बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस मैक, लाडिया और हार्डर को गिरफ्तार कर लेती है और टेडी कहता है कि मैं गोद देने से किसी भी प्रकार से नाराज नहीं हूँ। फिर तीनों दोस्त कर्ली, लैरी और मो अपने अनाथालय पहुँचते हैं, लेकिन अनाथालय का कमरा बंद था। लेकिन उसके पास वाली बिल्डिंग में एक बिल्डिंग बन गई थी जिसमें नन के लिए स्विमिंग पूल था और स्पा सेंटर था और हर आदमी वहाँ पर काफ़ी खुश था। तभी वहाँ शो का मालिक आ जाता है और उस समूह को अपने एक नाइट विक्स में चांस देता है। मर्फ भी अब अच्छी तरीके से ठीक हो गई है। टेडी वहाँ पर आके मर्फ और पी नाम के बच्चे को गोद ले लेता है और वे दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं। तभी तीनों दोस्तों में से एक दोस्त का हाथ बोर्ड पे पड़ जाता है, जो बोर्ड नन के सिर पर गिरता है और वह कहती है कि तुम्हारा टॉर्चर जारी है। उसके बाद वे एक घोड़े पे बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरीके से इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।